चार शब्दों में छुपा है जीवन का समाधान। जो भी आए है दूरी, मैं आभार से भर देता है, और गलत हुई अधूरी। I'm sorry, please forgive me. चार शब्दों में छुपा है जीवन का समाधान। यदि किसी को ठेस लगी, मैं स्वीकार करता हूँ सब, और प्रेम गिरा चली। I am sorry, please forgive me. I do realize. जय जिनेंद्र, गुड इवनिंग। ओमर हम 7:02 ऊपर ही हो चुके हैं, तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। ज्योति वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है आज का सेशन शुरू करने के लिए। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। सबके वीडियो ऑन रहने चाहिए। एक पहली कंडीशन है, किसी का वीडियो ऑफ नहीं रहे। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, यस, संगीता जी, सारिका जी, सारिका जी का तो वीडियो ऑन है। रेडमी के नाम से कोई है, वन प्लस, सब वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आज हम अभी हम आज कौन सी कड़ी, 23वां अध्याय होगा कि आज? जी 23वां अध्याय अभी हम शुरू करेंगे। 28 में से 22 हो चुके हैं ऑलरेडी, अब थोड़े ही बचे। एक एक करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज 23वां अध्याय शुरू करने के लिए मैं ज्योति जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस कॉल पर आने के लिए। थैंक यू। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और हम शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। कल किस किस को अपने जादुई संकेत मिले थे, कोई शेयरिंग करना चाहेगा? पकड़ पाए थे अपने जादुई संकेतों को? अभी देखो ये क्या दिखा रहा है, आज आज की पिक्चर क्या दिखा रही है? एक पेड़ दिखा रहा है और आसपास खूब सारे ये गोल्डन डस्ट दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहती है आज की हमारी पिक्चर? देखो, हरा भरा पेड़ और खूब सारी गोल्डन डस्ट। 23वां दिन है आज, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या 1 मिनट भी या कुछ सेकंड भी हम बिना सांस के रह पाते हैं, बिना हवा के? अगर हम अपनी नाक बंद कर दें ऐसे, तो कितनी देर रह पाएंगे? पानी के बिना तो भी रह लेते हैं, लेकिन हवा के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते। और इस बात का एहसास हमें सबसे ज्यादा कब हुआ था? अभी कुछ सालों पहले, जब
कोविड आया था, तब पता चला था ना सांस लेने में कितना एफर्ट लगता है हमारे शरीर का और कितना सारा काम करता है हमारा सिस्टम। तो आज हम उसी सांस को और उसी को क्या करेंगे, धन्यवाद अदा करेंगे उस हवा को जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। जो ये उपहार है हमें ईश्वर का दिया हुआ, यूनिवर्स का दिया हुआ। और देखिए कितने बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत, सम्मोहित। मैरी एलन चेज 1887 1973 शिक्षाविद और लेखिका ने ये बात कही। क्या कह रहे हैं कि एकदम मतलब कि सही बात है कि जब आप सुबह सुबह हवा में टहलने जाते हो और जब अपने वापस आते हैं तब आपको कैसा लगता है, कितने खुश रहते हैं हम लोग जब हम वॉक करके आते हैं, कुछ करके आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब आप जाते हो और उस खुली हवा में, उस हवा से मिलकर आते हो, अपने घर से टहलने के लिए जब निकलते हो, तो आपके अंदर कुछ और ही होता है, कुछ चेंजेस हुए हुए रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो चमत्कृत होते हैं, सम्मोहित होते हैं। हम सच में, हमें कितना अच्छा लगता है ना, उस समय कोई कुछ बोले तो भी हम क्या करते हैं, एकदम माइंड नहीं करते, हंस के टाल देते हैं। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है, इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए क्यों कृतज्ञ हो, उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ सालों पहले जब उनसे बोला जाता, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि भाई आप हवा के लिए भी कृतज्ञ हो जाओ, तो वो कहते हैं कि भाई हवा के लिए कोई कृतज्ञ होता है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई उसका तो दिमाग ही क्या है, सरक गया है। लेकिन उसमें उनको कोई भी समझदारी या कृतज्ञ होने जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। क्यों मैं उस हवा के लिए कृतज्ञ हूँ जिसमें मैं सांस लेती हूँ। कुछ सालों पहले तक जब वो शुरू शुरू में जब उन्होंने इसमें आया होगा तो उन्होंने ये बात सोची कि भाई क्यों मैं हवा के लिए कृतज्ञ हो जाऊं। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। लेकिन कृतज्ञता तो क्या है, कृतज्ञता एक शक्ति है। कृतज्ञता क्या है, हमारी मित्र है। तो जितने जितने हम कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, अपने मित्र को अपने साथ रखेंगे, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कैसे, जब हम चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं या अनदेखा कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, तो क्या होता है, वो उनके बारे में नहीं सोचते, तो क्या होता है, वो हाथ से चली भी जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि वो जिन चीजों को अनदेखा कर देती थी, नहीं सोचती थी जिन चीजों के बारे में, तो जब कृतज्ञता से भरपूर होने लग गई, उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने लग गई, तो वही चीज उनके लिए क्या है, चमत्कार के रूप में काम करने लग गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। तो क्या कह रहे, पहले जैसे सब लोग छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता हो ही जाता है ना, कि ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, कितनी चिंता कर लेते हैं, कितनी चिंता कर लेते हैं। लेकिन क्या है, जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हम चिंता जैसा काम नहीं करते। क्या, हमको सिर्फ कृतज्ञ होना है। अब आज के बाद में देख लो, आपको जहां भी चिंता आ रही है, जहां भी चिंता हो जाती है, तो क्या हो जाओ, वहां कृतज्ञ हो जाओ। फिर देखो, फिर वापस अगर आती है तो फिर कृतज्ञ हो जाओ। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते चिंता क्या है, चिंतन में बदल जाएगा और चमत्कारी रूप से फेवर में काम करेगा। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर सृष्टि के बारे में सोचने लगी। तो जितना जितना वो ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता का इस्तेमाल करते थे, तो क्या है, बहुत ज्यादा ओपन अप हो गए अपनी सृष्टि के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में। और दूरदृष्टि, जिसे कहते हैं ना, दूरदृष्टि हो गई, तो उसके बारे में काफी उनको नॉलेज हो गया, मतलब दूर की सोचने लगते। ठीक है, जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सही से सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। तो अभी हम न्यूटन के बारे में पढ़ रहे हैं। आइंस्टाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, बताओ, याद है क्या किसी को? आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा था ना, हमें रोज 100 लोगों को क्या कहना है, धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारी जो सफलता है वो उन 100 लोगों के ऊपर ही क्या है, खड़ी है। तो आज न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि सौर तंत्र, मतलब कि जो वो सौर तंत्र को देखते हैं,
तो उसमें क्या देखते हैं कि वो जो दूरी जो बनाई हुई है पृथ्वी की और सूर्य की, वो कितनी सटीक है, कितनी सही मात्रा में है। और वो कह रहे हैं ऐसा ये कोई संयोग से नहीं हुआ, कह रहे हैं ये कोई संयोग बस नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं ये सोचने के लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ा सोचने के लिए क्या है कि भाई मोटिवेट हुए, वो प्रेरित हुए कि भाई क्या है ऐसा, अधिक से अधिक सोचने के लिए वो प्रेरित हुए। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं कि जो हम जहाँ रहते हैं ना, ये एक रक्षा कवच तो हमारे वातावरण के आसपास, एक ओजोन लेयर हमारे आसपास है। सूर्य की किरणें उस ओजोन लेयर के थ्रू ही तो फिर हमारे पास आती है ना, डायरेक्ट आती तो हम सहन ही नहीं कर पाते। तो क्या कह रहे हैं कि ये हवा, उसके पार तो हवा है ही नहीं, ये हमारे लिए ही हवा है, हमारे लिए ही ऑक्सीजन है। तो वो कह रहे हैं ये कोई संयोग से नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। और वो कह रहे हैं कि ये भी कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ही ऑक्सीजन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं ना। ये तो सृष्टि की व्यवस्था है, इस तरह से व्यवस्था की गई है कि हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहे, होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। तो देखो जैसे जैसे हमारा सौर तंत्र आप देखोगे ना, मतलब हर एक चीज एकदम व्यवस्थित रूप से हमारी प्रकृति में उपलब्ध। जहां हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, वहीं क्या है, मनुष्य को कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा सौर तंत्र जो है बहुत ही अच्छे से आदर्श ढंग से बना हुआ है, हमारी आकाशगंगा आदर्श ढंग से बनी हुई है। अगर हम किसी और प्लैनेट पे या कहीं और जगह होते तो क्या होते, कॉस्मिक रेडिएशन से क्षण भर में ही नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते। तो पृथ्वी पर हम ऐसे ही नहीं रहते, पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारा अनुपात, बहुत सारा रेशियो सटीक सटीक रूप में इस धरती पर है, इस दिखती दुनिया में है, इसलिए आज हम यहाँ धरती पर आराम से रह पाते हैं। हवा, पानी, खाना पीना सब है हमारे लिए, जो जीवन का समर्थन करते हैं, जो जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। अब ये बता रहे हैं कि वो जितने भी हमारे सौर मंडल में, हमारे वातावरण में, मनुष्य जीवन के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सारी की सारी इतनी बेहतरीन अनुपात में है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो हम इस धरती पर रह नहीं पाएंगे, इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हर चीज सही सही रेशियो में हमारे पास। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। तो क्या आप मानते हो ये कर सकते हो? क्या ये सब संयोग है? नहीं, ये सब संयोग नहीं है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से, तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए है। तो जीवन जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, वो क्या हमारा है क्या? वो सब हमारा जीवन तो है, लेकिन वो किसके ऊपर सब बेस है? देखो, शौर गंगा के ऊपर, और कितनी सारी चीजें जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जरूरी है, वो आदर्श ढंग से हर जगह रखी हुई है, सही सही ढंग से। तो ये सब क्या है? ये सब संयोग नहीं। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर कि पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में बार 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 ये बात आपको ध्यान दिलाई जा रही है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जो पृथ्वी पर हम जो रहते हैं इतने आराम से, ये सिर्फ संयोग से नहीं है। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, हमने पहले भी पढ़ा था ना कि संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती।
तो पृथ्वी पर क्या है, तो पृथ्वी के हर चारों तरफ जो छोटे छोटे तत्व भी है वो सब क्या है, सभी हमारा क्या कर रहे हैं, संतुलन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और उन सब में क्या एक कहते हैं ना, कंपेबिलिटी जिसको कहते हैं ना, मतलब एक आदर्श सामंजस्य है उन सब में। तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करोगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। सच में हमें बहुत 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 ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए हमारी आकाशगंगा का, हमारा सूर्य देव का, चंद्रमा का, ओजोन लेयर का, और जितने भी हमारी 7 लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में उनका। तो हर ढंग से कि भाई वो सब क्या है, हमको बनाने में, हमारे पेड़ पौधों का, तो सब चीज इस तरह से रखी गई है ताकि हम, मेरा जीवन और हमारा जीवन क्या है, चल सके अच्छे से। तो इसके लिए हमें जबरदस्त कृतज्ञता, मतलब एकदम फीलिंग के साथ कि सच में हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उन सभी चीजों के लिए, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। सांस हम क्या ऐसे ही लेते हैं, सांस लेने के लिए भी कितनी सारी मसल्स काम करती है, हमारे ब्रीफकेस काम करते हैं, लंग्स काम करते हैं, अंदर में बहुत सारा सिस्टम है। पहले श्वास नली से श्वास को, हवा को अंदर लेते हैं, फिर वो जाती है, फिर वो कितना सारा काम होता है, तब जाके एक सांस हम ले पाते हैं। तो ये जो जादुई हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, कहते हैं प्रकृति में कुछ भी चीज संयोगवश नहीं होती। जब भी हम सोचते हैं कि सिस्टम में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी व्यवस्था है, ऐसी हवा उत्पन्न नहीं होती। कितने सारे पेड़ पौधे और जो चेंजेस होते हैं, हमारा पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, कितना सब कुछ आता है। तो सब व्यवस्था कितनी अच्छे से प्रकृति में बनी हुई है। तो ये बहुत विराट व्यवस्था थी। और फिर आप जब जो भी हम जो सांस लेते हैं ये भी बहुत सारे सिस्टम से होकर गुजरता है। तो इस सिस्टम के लिए भी क्या करना है, हमें बहुत ज्यादा कृतज्ञता रखनी है, क्योंकि सांस खींचना क्या है, आश्चर्य बन जाता है। हम ऐसे सांस लेते हैं, अंदर सांस जाती है, फिर एक सांस बाहर आती है, हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। अच्छा, अगर सोचो हवा नहीं हो हमारे पास, तो कभी आप हाई एल्टीट्यूड पे गए हो जहाँ हवा नहीं होती, कभी कभी फील किया उस चीज को? एकदम हाई पे चले जाओ जहाँ पे हवा नहीं होती, फिर देखो क्या हालत होती है आप सबकी। एक बार कभी जाके देखना। तो अभी तो क्या है, हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, और पूरे दिन में शायद हम एक बार भी नहीं ध्यान देते कि भाई हमने कितनी सांस ले ली, और कितनी हवा मेरे लिए मौजूद है, कितनी ऑक्सीजन मेरे लिए मौजूद है हर समय। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। और ये एकदम सच बात है। ऐसे नाक बंद करो, कितनी देर नाक बंद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, चंद मिनटों से ज्यादा फिर क्या सच में जीवित नहीं रहा जा सकता। और ऑक्सीजन हर एक कोशिका को क्या करती है, नरिश करती है, उसको पोषण प्रदान करती है। तो दिल की गहराई से याद कर लो वो समय जब कोविड आया था, तो कैसे सब लोग अपना अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे, भाई ऑक्सीजन सही है कि नहीं है। सब अपने अपने घरों में सिलेंडर मंगवा के रखते थे। कितना उस समय ध्यान था कि भाई देखो ऑक्सीजन रखना है घर में। तो अभी जितनी ऑक्सीजन उपलब्ध है, कभी सोचा है इसका मैं धन्यवाद दे दूं, मैं इसको थैंक यू बोल दूं कि हाँ भाई ऑक्सीजन तुम हो मेरे लिए उपलब्ध, और मेरे शरीर में जाके इतना सब काम करती है। तो अभी जब आप लोग अपना ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना, तो उसमें इसके लिए भी लिखना, ऑक्सीजन के लिए भी क्या करना है, थैंक यू बोलना है, अपने आकाश गंगा के लिए, अपने सौर मंडल के लिए, अपने सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, और हर एक प्रकृति की व्यवस्थित व्यवस्था के लिए धन्यवाद लिखना। तो अगर ये हवा नहीं रहेगी तो हम चंद मिनटों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। खाने के बिना भी रहा जा सकता है, जल के बिना भी रहा जा सकता है, लेकिन वायु के बिना नहीं रहा जा सकता। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं ना। जिन जिन चीजों को हमें चाहिए
जो भी हमें चाहिए, हम उसके आसपास की चीजों का, उसका जबरदस्त रूप से क्या कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं। ठीक है, उन सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए क्या करते हैं, हम शुक्राना कर रहे हैं। ठीक है, और ये तरीका कारगर साबित हुआ। तो अगर आप भी कर रहे हो तो क्या करना है आपको, तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, आपको वो सारी चीजें क्या मिल रही है और भी ज्यादा। लेकिन जब मैं अपने जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, सच्चे उपहार कौन कौन से हुए बताओ मुझे। सच्चे उपहार जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, हमारा जल देवता, हमारा वायु देव, अग्नि देवता, सूर्य देव, ये सब क्या है, प्रकृति के सच्चे उपहार है जो हमें मिल रहे हैं। हमारी नदियां, हमारे समुद्र। और ये तरीका क्या है, देखो, लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। तो क्या करना है आज के बाद में, जैसे जब भी आप सुबह आंख खोलो, अपने शरीर को धन्यवाद देते देते क्या करो, देखो थोड़ा सा खिड़की के अपने बाहर देखो, आकाश देव को देखो, जल देव को देखो। जब पानी पियो तो जल देवता को देखो, हवा को देखो, फील करो, हवा दिखाई नहीं देती, फील करो। इस तरह से हर एक चीज का, सूर्य देवता को देखते हुए उनको धन्यवाद दो। तो सुबह सुबह पंच तत्वों का धन्यवाद दे देना चाहिए, सबसे पहला काम है। तो सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करना है, और हमें एकदम दिल की गहराइयों से महसूस करना है। तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। एक और फॉर्मूला देखो, पहले तो हम व्यक्तिगत चीजों के लिए करते थे, अभी अगर आप पंच तत्वों के लिए करने लग जाओगे, और ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम प्रेयर करते तो उसमें पंच तत्वों के लिए धन्यवाद देते हैं ना, तो अभी लिखना भी चालू कर दो। सूर्यास्त के लिए, मतलब सूर्यास्त मतलब सूर्य उदय, सूर्य के लिए, अग्निदेव के लिए, उसकी रोशनी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, अपने समुद्र के लिए, नदियों के लिए, और अपने उसके लिए, मतलब हर एक जो प्रकृति की चीज है ना, उसके लिए धन्यवाद दो, ताकि भौतिक चीजें मतलब जो चीजें हमें इस जीवन में चाहिए, वो सारी चीजें हमारी झोली में आ जाएगी, मतलब मेरे पास आ जाएगी। मैं समझ में आई ना, ये कितनी गहरी बात है ना। अब इसको लिखना चालू करते हैं। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी गहराई होती, इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। अभी ध्यान से इस बात को और ज्यादा गहराई में समझो कि जब वो प्रकृति के कीमती उपहारों, मतलब प्रकृति का कौन कौन सा उपहार है, देखो, थोड़ी सी प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्रकृति अपना वो डिसबैलेंस नहीं बर्दाश्त करती है। तो हवा, पानी, जल, और बताओ कितनी सारी चीजें हैं ना, वृक्ष, समुद्र, ये सब तो प्रकृति की चीजें, पहाड़, ठीक है ना। तो ये सारी क्या, सचमुच हमें दिल से इनका कृतज्ञता इनके लिए महसूस करनी चाहिए। और जिसमें हम सांस लेते हैं, वो जो हवा मेरे लिए हर समय मौजूद है, उसको हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा गहराई से महसूस करना चाहिए, ताकि हम कृतज्ञता को, सोने के सिक्के इकट्ठे करने हैं ना, तभी तो करेंसी दोगे। तो दिल की गहराइयों से हवा के लिए धन्यवाद कहना है। और जिसके पास कृतज्ञता की जितनी अधिक गहराई होगी, उसे उसके सपने जल्दी जल्दी उतने ही पूरे होंगे। समझ में आया। आज जरा ठहरे और सुखद हवा के बारे में सोचे, जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं, कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। अभी क्या करना है, मोबाइल में 5 अलार्म लगा लो।
आजकल तो अलार्म का नाम भी दिया जाता है, तो उस अलार्म का नाम दे देना। अपना ये असाइनमेंट, हवा के लिए क्या करना है, शुक्रगुजार होना है, कृतज्ञ होना है। क्या होना है कि आपको बहुत अच्छे से आराम से खुली हवा में जाना है। अगर पॉसिबल हो तो खुली हवा में जाओ, नहीं तो अपने घर पर ही करो, क्योंकि घर पे भी तो हवा है ना। तो 5 बार सांस लेनी है ऐसे। लिया। अभी धीरे धीरे छोड़ते समय आनंद को अनुभव करना है, कहना है उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद, इसमें मैं सांस लेती हूँ। ऐसा हमें 5 बार करना है। हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कैसे करना है? 5 बार सांस लेनी है, महसूस करनी कि वो अंदर गई, फिर बाहर निकालने के समय आनंद का अनुभव करना है। ठीक है, इस तरह से 5 अलग अलग समयों पर करना है। तो अलार्म लगा लो। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि ये संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। मेन बात क्या है कि मैं सांस अंदर ले रही हूँ और सांस में बाहर निकाल रही हूँ, यही इसी बात को पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ महसूस करना है। कहीं पर भी कर सकते हो, चलते फिरते। तो 5 बार करना है तो कम से कम 5 बार तो करो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। लेकिन मेन बात क्या है, मैं सांस अंदर ले रही हूँ और मैं सांस बाहर जा रही हूँ, ये पूरी अवेयरनेस के साथ करना। ठीक है, उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हो, और जबरदस्ती ऐसे नहीं लेना है। एकदम आराम से सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। थैंक यू, उस हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। एकदम नेचुरल विधि में करना है, जोर जोर से नहीं करना, क्योंकि ये जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता के बारे में। अभी ये डिफरेंस समझ लो। ये जो जादुई अभ्यास हम करने जा रहे हैं, ये मैं सांस ले रही हूँ इस बारे में नहीं है। मैंने जो हवा ली अपने अंदर, ये उसके बारे में, उसके लिए मुझे कृतज्ञता ज्यादा से ज्यादा महसूस करनी है। ठीक है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में, कि उसके प्रति मुझे ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होना है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। अब इन्होंने यह भी बोल दिया कि अगर आपको ऐसे गहरी सांस लेने में अगर आपको कृतज्ञता फील होती है तो ऐसे कर लो। ठीक है, लेकिन चलते फिरते तो आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन चलते फिरते जो सांस आ रही है और जो सांस गई उसके लिए धन्यवाद कह सकते हो। आंख खोलकर भी कर सकते हो, ये भी उन्होंने बताया। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता इस नेचुरल उपहार के लिए, प्रकृति के उपहार के लिए धन्यवाद तो क्या करना है, कृतज्ञता को फील करना। यदि गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। ज्यादा से ज्यादा आप कैसे कृतज्ञता को फील कर सकते हो, आप कैसे फील करोगे, वो आप बताओ। कैसे करो वो आपको देखना है। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। ये और ज्यादा गहराई से उन्होंने कहा, भाई आप ऐसा सोच लो कि आप कृतज्ञता को ही अंदर खींच रहे हो और आपके हर एक रूम में समा रही है। जैसे कहते हैं ना, राम 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 राम, यानी जो हर एक में रमा हुआ है उसे कहते हैं राम राम। उसी तरह से कृतज्ञता अगर हमारे में रमी हुई है तो ये कल्पना हमें करनी है। समझ में आया? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। अभी
किमियागर कौन होता है? किमियागर वो व्यक्ति होता है कि जिस चीज को वो टच कर देता है तो वो सोने में बदल जाती है। मतलब वो अगर लोहे को भी टच करेगा तो वो सोने में बदल जाएगी। कहते हैं ना पार, एक तरह का किमियागर, मतलब टच किया सोने में बदल गया, उसको बोलेंगे किमियागर। ठीक है। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होने की सीमा को, मतलब जब हवा के लिए कृतज्ञ हो जाओगे, तो जब इसको बहुत ज्यादा अपनी कृतज्ञता की शक्ति को हम लोग एक नए स्तर पर पहुंचा देंगे, मतलब सच में हम हर एक चीज के लिए अगर हमने धन्यवाद दे दिया और ऐसा बन गए, हम सच्चे किमियागर बन गए, मतलब कि जिस चीज को भी टच किया वो सोने में बदल गई, मतलब मेरा मनचाहा काम होने लग गया। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश के सोने में बदल सकता है। चलो आज के बाद में आप भी इसका इतनी ही गहराई से अभ्यास करना, और हम सब इसका इतनी गहराई से अभ्यास करेंगे अपने जीवन के लिए कि बिना कोशिश किए हर हर हिस्से को सोने में बदलने का क्या होगा, एक अभूतपूर्व एक गुण होगा। ठीक है, मतलब जिस चीज को छुएंगे वो सोने में बदल जाएगा। अभी जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द कहें। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चलो सभी करेंगे प्रैक्टिस। नेचुरल सहज सांस लेंगे, अपने आसपास की हवा को फील कीजिए, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। सांस अपने आप, सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस छोड़ते समय खुशी को अनुभव करें और बहुत प्यार से धीरे धीरे उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सहज नॉर्मल सांस लें, अच्छी भावना महसूस करें, धीरे धीरे छोड़ें, खुशी से, आनंद से। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। सांसों को देखें कि सांस अंदर आ रही है, खुशी के साथ सांस बाहर जा रही है। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लीजिए, फिर से धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लीजिए, खुशी से सांस छोड़िए। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा ये हमने सहज विधि से किया, अभी थोड़ा एक बार और प्रैक्टिस करेंगे जोर से सांस, ऐसे गहरी सांस ली, अभी खुशी से छोड़ो। थैंक यू। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लो, अभी सांस छोड़ेंगे। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ।
फिर से सांस लो, छोड़ेंगे धीरे धीरे सांसों को, आनंद के साथ मुस्कुराते हुए। इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लो, सांस छोड़ो। थैंक यू। इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लो, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। थैंक यू। इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद, इसमें मैं सांस लेती हूँ। हमने ये दोनों तरह से किया, हमने सहज विधि से भी किया और हमने तेज सांस लेकर भी किया। तो जैसे जब आप चल रहे हो फिर रहे हो और आपका टाइम हो गया है, मतलब 5 अलार्म जो लगाइए तो उसको तो निभाना पड़ेगा ना। अगर आपने एक बार बोल दिया, अपने समय से बोल दिया कि हाँ मैं ये काम करूंगा, तो आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप उस समय से वो काम करो। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो जो अगर आपने समय से जो वादा किया है कि मैं करूंगा और आपने नहीं किया, तो फिर क्या है, आप ही का काम डिले होता रहेगा। या तो मत बोलो, या तो मत बोलो, अगर बोलते हो तो उसको निभाना होगा। तो लेकिन 5 अलार्म तो लगानी होगी। तो चलते फिरते अगर कहीं भी हो 5 अलार्म लगाओ। कौन से 5 अवसरों पे लगाओगे? और फिर चलते फिरते देखो सांस आ रही है, सांस जा रही है, धन्यवाद दे दो और इस हवा के लिए कृतज्ञ हो जाओ। दोनों तरह से विधि समझ में आ गई। अभी कोई प्रश्न है असाइनमेंट से रिलेटेड तो पूछ लो। हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। सांस है तो हम हैं, सांस नहीं तो हम भी नहीं। सांस बार बार 86,000 के करीब सांस लेते हो और हम कितनी बार बोलते हैं थैंक यू? कभी गिनना है? 100 बार भी नहीं बोलते। और आइंस्टाइन ने क्या बताया था? कम से कम 100 लोगों को धन्यवाद दीजिए। और कितने अच्छे से बताया, पहले तो हम व्यक्तिगत चीजों को धन्यवाद देते हैं, मतलब जो चीज मुझे चाहिए मैं उसी के आसपास घूम रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ। आज हमने सीखा कि जीवन के सच्चे उपहारों को भी क्या करना है, धन्यवाद देना है। तो आज भर भर कर लिख लिख कर धन्यवाद दे देना सच्चे उपहार। सर जी, अब किसी का कोई प्रश्न है? सारिका जी अनम्यूट कीजिए। ओ मैडम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा है मैम। ये तो जिस दिन से मैंने नियामतें लिखना शुरू किया तो उसमें एक तो हवा के लिए जिससे हमें सांसें मिल रही थी, ये तो मैं रोज ही लिखती आ रही थी। और आज इसके बारे में पूरे डिटेल में जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, ये तो सही है कि कोविड के समय हमें इसका सच में क्या वैल्यू है ये समझ में आ गया था। सबके घर में ऑक्सीमीटर और सब ये सब आ गया था उस वक्त। तो ये तो सही है। और ये हमारे एमपी की फिटनेस क्लासेस में पहले ही से समताल श्वास परीक्षा और ये सब में है। तो इसकी प्रैक्टिस है हमारी। हम तो जब भी, वैसे भी मेरी खुद की ऐसा है कि मैं जब भी फ्री रहती हूँ तो जब ध्यान आया तब बस मैं गहरी सांसें लेना शुरू कर दी और वही समताल परीक्षा करना शुरू कर देती। टहलते वक्त भी करती हूँ। ये ठीक, ये है, प्रैक्टिस में है। थैंक यू बहुत मैम, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा। और पेड़ भी लगाना, सब पेड़ पौधे लगाना। उसके लिए तो जमीन भी होनी चलिए, चाहिए। और किसी को कुछ अब पूछना है? उसमें जाकर है ना, जैसे आप क्या कर सकते हो, आपने कोई बीज खाया, कोई भी खाना खाते हैं हम लोग, नींबू खाते हैं और कोई भी, हम है ना ये आम खाते हैं, तो उसका जो बीज होता है ना, अगर मिट्टी हो आपके पास तो ऐसे मिट्टी लगा लो उसके अंदर। फिर आप कहीं कहीं पर भी जा रहे हो और जा रहे हो नदी के पास, तालाब के पास, तो आप उसको वहां डाल दो, तो वो अपने आप जिनको होना होगा वो हो जाएंगे। तो किसी न किसी तरह से आप अपने, इस तरह से अपनी सेवा अवेयरनेस अपने समाज को हमें देनी चाहिए। या फिर किसी माली को बोल के किसी पार्क में लगवा दो। इस तरह से हम कर सकते हैं। हाँ वो सही है, लेकिन आजकल तो
ये थोड़ा मुश्किल है, कहीं जा करके ही होता है। तो नींबू फिर के भी बीज ठीक है। वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नींबू के आइडिया बीज ठीक ऐसे है। रहते हैं और फिर डाल देते हैं। हाँ हाँ, नहीं ये आइडिया बहुत अच्छा है, सही है। हाँ, तो ये जरूर थैंक यू, कीजिएगा। इसके लिए तो थैंक थैंक यू। यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर समापन की ओर चले। हाँ जी, हाँ जी सर जी। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद अदा करेंगे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हमें इतने अच्छे से हमारा लालन पालन करने के लिए, हमें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद। जिन सभी गुरुजनों का धन्यवाद जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त हुई, हमारे परिवारजनों का धन्यवाद कि वो इतने सपोर्ट करते हैं, सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है। हमारे घर में जितने भी सेवाधारी है उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अपनी सेवाएं हमें देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। पंच तत्वों का धन्यवाद, आकाश देव का धन्यवाद, हमें हमारे दिमाग में सकारात्मक विचारों को इतनी जगह दी, इतनी जगह दी, उसके लिए धन्यवाद। वायु देव का धन्यवाद जो मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहती है, हमेशा। अग्निदेव का धन्यवाद जो मेरा शरीर का पाचन बहुत अच्छे से कर। जल देवता का धन्यवाद जो मेरे पूरे शरीर में संतुलित मात्रा में है। और धरती माँ का धन्यवाद जो मुझे खाने के लिए फल देती है, अनाज देती है, इतने सारे मेटल देती है, छुपे हुए खजाने देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। अष्ट सिद्धियां, नौ निधियों का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अभी के वर्तमान समय का धन्यवाद कि वो इतना अच्छा है, तभी हम यहाँ बैठकर अपने लिए क्लासेस कर पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद, आपकी प्रैक्टिसेस के लिए धन्यवाद, इस कॉल पर आने के लिए धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद, हमारे परीक्षा ध्यान का धन्यवाद, आचार्य महाप्रज्ञ जी का धन्यवाद, आचार्य तुलसी जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षाएं दी। श्री जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का धन्यवाद जिसने हमें पढ़ाया, समझाया, आभा मंडल के बारे में बताया, प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताया। थैंक यू लाडनू के हर एक उस रूम का धन्यवाद, लाडनू के टीचर्स का धन्यवाद और हर एक जगह का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं।